देश के साथ खिलवाड़ हो रहा, देश के साथ ये वृद्धि, जनसंख्या बढ़ती जा रही, कहीं भी आज बैठने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल में चले जाओ आप, बेड नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है और इससे बड़ी बीमारी में नहीं मानता कोई होगी। आज देश के प्रधानमंत्री जब किसी रोड शो में निकलते हैं तो हमारी मुस्लिम बहनें, जो लोग विरोध करते थे ना, आज भी मुस्लिम बहनें उनका जवाब दे रही, फूल बरसा रही मोदी जी के ऊपर। ये फालतू की बात है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। आज ये कह रहे हैं हमारे पास रहने के लिए आवास नहीं है। क्या सरकार जिम्मेदार है? इसमें जिम्मेदार हम लोग, 20-20 बच्चे पैदा करेंगे, हम लोग जिम्मेदार है इसमें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। जनसंख्या दिवस के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक छोटा सा बयान दिया जो अब सुर्खियों में आ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या अगर जो बढ़ती है तो देश में अराजकता का माहौल आ जाता है। अब उस बयान के बाद तमाम ऐसे नेता हैं जो बाहर निकल कर आए और उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। और इसी बयानबाजी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुबारिक हसन गुज्जर जी मौजूद हैं। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं और इस बयान को कैसे देखते हैं। सर, योगी जी के बयान को आप कैसे देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो उन्होंने दिया है? बिल्कुल आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए, कानून बनना चाहिए इस पर। अच्छा। और ये बहुत लेट हो गया, इससे पहले हो जाना चाहिए था। ये जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इस पर चर्चा करी थी, उन्होंने भी कहा था सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे सीख ले, आना चाहिए। और ये बहुत लेट हो गया। आज के टाइम में आप हॉस्पिटल में चले जाओ या आप रोडवेज में चले जाओ, बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, गाड़ियों में बैठने के लिए जगह नहीं है। जिससे 3 ऑटो से पहिए, 3 ऑटो वाला जो होता है ऑटो होता है, उसमें 13 सवारी लद के चल रही है। आज हालात देश की बिगड़ती जा रही और इस पर राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए इस मसले को, बिल्कुल भी, किसी भी पार्टी ने। जैसे आज शफीकुर रहमान जैसे लोग निकल गए सामने, पता नहीं कहाँ छुप रहे थे जब से चुनाव हुए। वो तो कह रहे हैं अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन की वजह से होता है, बच्चा जो भी पैदा होता है वो तो अल्लाह की देन से होता है। शफीकुर रहमान बर्ग तो मैंने कहा शफीकुर रहमान बर्ग जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, इन लोगों की रोजी रोटी मुसलमानों को डरा करके चलती है मेरे भाई। लेकिन आज का युवा समझ चुका है, पढ़ता है, लिखा है, अब एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है। आज का युवा उनके बहकावे में नहीं आएगा। जैसे 2017 में जवाब दिया, 14 में जवाब दिया, 19 में जवाब दिया, 22 में जवाब दिया। इनको ऐसे ही अब युवा समझ चुका है, अब इनकी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। ऐसे ये जो चश्मा लगाया है ना उन्होंने, राजनीतिक चश्मा, ये बिल्कुल नींद नहीं है। बिल्कुल हर मसले को ये राजनीति से जोड़ा है। देश के साथ खिलवाड़ हो रहा, देश के साथ ये वृद्धि, जनसंख्या बढ़ती जा रही, कहीं भी आज बैठने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल में चले जाओ आप, बेड नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है और इससे बड़ी बीमारी में नहीं मानता कोई होगी। बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से छुटकारा इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सामने आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ कल जनसंख्या नियंत्रण के दिवस पे, जो कल उन्होंने बयान दिया, उनका मैं स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी सामने आना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए और अहम चर्चा करनी चाहिए। और 2023 में ही इस मसले का हल हो जाना चाहिए। 2024 तो बहुत दूर की बात है, 2023 में ही इस मसले का हल हो जाना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में एक खतरा होगा। और ये सच्चाई है जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आने वाले समय में एक वर्ग विशेष, वाकई में आप रेशियो उठा के देख लो, किस वर्ग, कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है, उठा के देख लो। ये सच्चाई है। आज भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है कुछ जिलों का आज भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। एक वर्ग विशेष के लोग ज़्यादा है, एक वर्ग विशेष के कम लोग हैं, तो इससे एक वाकई में बैलेंस बिगड़ा गया। सच्चाई है। अच्छा, तो इसका संतुलन कैसे होगा? आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि तमाम बयानबाजी तो अब चल रही हैं, तमाम वर्ग विशेष को लेकर भी चल रही हैं, पर आखिरकार हल कैसे है? आप तो एक मुस्लिम हैं, आप तो इस चीज़ों को समझते होंगे। अब तमाम लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी अल्लाह की वजह से हो गया। तो आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा, क्या होगा? देखिए, हल इसका यही है कि सभी को सामने आना चाहिए और इस चीज़ के जितने लोग, ये इनका बिल्कुल, इनके दिमाग में, इनके बहकावे में बिल्कुल ना आवे। जो लोग बहकाना चाह रहे हैं, इनके बहकावे में बिल्कुल ना आवे। मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री, फैसलों पर फैसले लेने वाली सरकार ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पहले जितनी भी सरकार कांग्रेस रही हो, उन्होंने मुद्दों से, मतलब ऐसे मुद्दे बनाए और चुनाव लड़ते चले गए। जैसे धारा 370 कश्मीर में 70 साल से उस मुद्दे पर राज किया। इन्होंने कहा कि अगर धारा 370 हटाएगी तो खून की नदियाँ बहेगी इस देश में। एक चम्मच भी खून की नदी नहीं बही। यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने धारा 370 से छुटकारा भी दिलाया। ट्रिपल तलाक जैसी बीमारी जो हमारी मुस्लिम बहनें पीड़ित थी, उससे आज देश के प्रधानमंत्री जब किसी रोड शो में निकलते हैं तो हमारी मुस्लिम बहनें, जो लोग विरोध करते थे ना, आज भी मुस्लिम बहनें उनका जवाब दे रही, फूल बरसा रही मोदी जी के ऊपर। आप देखते भी होंगे, बड़े बड़े देश चैनल उस पर आता है। तो मोदी जी के जो मुस्लिम बहनें, ट्रिपल तलाक से वो लोग पीड़ित थी, परेशान थी, ट्रिपल तलाक जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। और मैं इससे बड़ी बीमारी नहीं मानता इस देश में कोई है। जितनी बड़ी बीमारी है, सभी मुख्यमंत्री जी ने सामने, सभी मुख्यमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करें। और ये विरोध करने वाला शफीकुर रहमान जैसे लोग सामने आ रहे आज
देखो मतलब किस तरह के बयान दे रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं मुसलमानों को। लेकिन जो यूथ है, जो युवा है, मुसलमान जो है वो भड़कावे में नहीं आया होगा बिल्कुल भी। इसको सामने आना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। और ये फालतू की बातें हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, 20-20 बच्चे पैदा करो, ये फालतू की बात है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। आज ये कह रहे हैं हमारे पास रहने के लिए आवास नहीं है। क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या इसमें जिम्मेदार हम लोग? जो 20-20 बच्चे पैदा करेंगे, हम लोग जिम्मेदार है इसमें। इस चीज़ पे कहीं भी नहीं लिख रहा कि आप 20-20 बच्चे पैदा करो। बताओ कहाँ लिखा हुआ है? ये फालतू की बातें बता रहे हैं शफीकुर रहमान जैसे लोग, पागल बना रहे लोगों का। और एक ओवैसी कह रहा है कि बकवास, मुख्यमंत्री जी के कल इस बयान को बकवास बता रहे हैं। बताओ, शर्म आनी चाहिए। और इनको जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, ओवैसी जैसे लोगों को यहाँ की जनता ने हैदराबाद तक छोड़ा है। ऐसे ही इसके बहकाव में नहीं आना कि यहाँ जनता, मुसलमान अब होशियार हो चुका है, पढ़ लिखा है, युवा है, एजुकेशन की तरफ। और जितने भी मतलब संसाधन देश में आज की हालात किस तरीके से हो रही है उस पर चर्चा करेगा युवा। और जिस तरीके से इन्होंने CAA NRC में बरगलाया, दिल्ली जैसे शाहीन बाग को जाम किया, NRC का इस देश के मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं था। इन्होंने तो उसमें भी उसको वहाँ बैठाया, मुसलमानों को महीनों पर रोड जाम कराया। बताओ, इसी तरीके से बयान में भड़काना चाह रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल सामने आना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो आपने देखा हमारे साथ मुबारिक हसन जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर सारे सवालों के सही जवाब दिए। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।